यूलिसिस आप लोगों ने जितनी बार भी पढ़ा है, जिस भी कोचिंग में पढ़ा होगा या कहीं पर्सनल पढ़ा है, सेल्फ स्टडी से पढ़ा, मुझे इस चीज का यकीन है कि जिस तरीके से आज यूलिसिस आप हमारे साथ पढ़ने जा रहे हैं, टेनिसन का ये वर्क, उस तरह से आपने नहीं पढ़ा होगा। और यकीन ना आए तो पूरा सेशन कंप्लीट होने के बाद आप इस चीज को रियलाइज करिएगा, हम सही बोल रहे हैं कि गलत बोल रहे हैं। क्योंकि यहाँ पे कुछ चीजें हमने एक्स्ट्रा एफर्ट करके आपके सामने लेकर के आए हैं। जाहिर सी बात है कि ऐसा नहीं कि हम दुनिया के बाहर से लेके कंटेंट आ रहे हैं, हम उन्हीं बुक्स से मटेरियल लेकर के आ रहे हैं जो बुक्स मार्केट में अवेलेबल है। हम अगर कहीं से कुछ मटेरियल लेकर के आ रहे हैं तो मार्केट में अवेलेबल बुक्स से ही लेके आ रहे हैं। हालांकि हम इस चीज को ध्यान दे लेते हैं कि ये मार्केट की बुक ऑथेंटिक है कि नहीं है। अच्छा, कई नोट्स बुक ऐसी होती हैं जिनका सोर्स आयोग कंसीडर कर लेता है, और यह उन लोगों ने फैक्ट ही ऐसा रखा है कि वो पब्लिक डोमेन में जनरल चीजें ही हैं, तो वो चाहे जिस बुक में लिखे हों ठीक ही ठाक होंगे वो। तो इस चीज को जो है आज हम लोग अच्छे से पढ़ते हैं, यूलिसिस बाय अल्फ्रेड लॉर्ड टेनिसन। सबसे पहले इसका कुछ ओवरव्यू देखते हैं। यूलिसिस इज ए पोएम इन ब्लैंक वर्स। ब्लैंक वर्स क्या होता है? अनराइम्ड आयाम्बिक पेंटामीटर, यह भी लिखा आपको मिल सकता है। तो किसके द्वारा है? अल्फ्रेड लॉर्ड टेनिसन। 1809 टू 18, तो उनका वो लिख गया डेट ऑफ पीरियड। रिटन इन 1833 एंड पब्लिश्ड इन 1842। ये दो डेट्स इसकी जो है काफी इंपॉर्टेंट है। 1833 में लिखी गई और 42 में पब्लिश होती है। डीटीजे ड्रामेटिक मोनोलॉग, दूसरा पॉइंट आपको मिला। इसका जो है जानरा पूछ लिया जाएगा तो ड्रामेटिक मोनोलॉग है। ऑफन कोटेड फॉर इट्स थीम फॉर द एम्बिशंस, इसकी थीम हो सकती है पर्पज एंड रिलेंटलेस परस्यूट द नॉलेज बियॉन्ड द ह्यूमन लिमिट्स। यहाँ पर जो है टेनिसन उस नॉलेज की बात कर रहे हैं कि मानव जीवन मानव सीमाओं से परे होकर के ज्ञान को प्राप्त करना, उस चीज पे यहाँ पर इम्फेसाइज करते हैं। टोटल लाइन्स इसमें 70 है। इन द पोएम्स द मिथिकल हीरो यूलिसिस कहाँ का ये कैरेक्टर है? द रोमन नेम फॉर ओडिसी। आगे हम बात करेंगे कि इसका सोर्स भी यहीं से लिया गया है। वॉइसेस हिज डिससेटिस्फिकेशन विद द डोमेस्टिक लाइफ इन इताका। ये इताका का किंग है और अपनी जो डोमेस्टिक लाइफ है उससे वो सेटिस्फाइड नहीं है। अपनी पत्नी के साथ बैठा हुआ है, कहता है क्या मैं अपनी बूढ़ी पत्नी के साथ बैठ करके यहाँ पर चूल्हे का या मतलब जो गृहस्थ या राजपाट चीजें हैं देखता ही रहूंगा? मुझे जो है दुनिया देखना है, जानना है कि आखिर दुनिया है क्या। His longings the return to the adventures life he once led। वो अभी हाल ही में जो है एडवेंचर यात्रा से वापस आया है और बैठा हुआ है, और अब वो फिर से जो है नई यात्रा प्रारंभ करना चाह रहा है। ये पूरा वर्क इस चीज को दिखाता है कि व्यक्ति के अंदर नॉलेज की कितनी भूख है। व्यक्ति जो है अगर चाहे तो दुनिया में कितनी नॉलेज गेन कर सकता है, उसकी सीमा कोई है नहीं। वही यूलिसिस कैरेक्टर के माध्यम से यहाँ पर चीजें दिखाई जा रही हैं। अगर हम हिस्टोरिकल इसका बैकग्राउंड कॉन्टेक्स्ट देखें तो टेनिसन्स यूलिसिस ड्रा फ्रॉम द एंशिएंट ग्रीक एंड रोमन लिटरेचर इंक्लूडिंग होमर्स इलियड एंड ओडिसी एज वेल एज दांतेस इन्फर्नो। दांते का इन्फर्नो जो है से ये लिया गया है, और होमर का इलियड और ओडिसी का यहाँ पर रेफरेंस मिलता है। इन्फर्नो जो है काफी महत्वपूर्ण वर्क है। इन्फर्नो से जो है कुछ से प्यूरिफिकेशंस एंड परगेशंस जो टर्म निकल के आता है, वो इन्फर्नो से रिलेटेड चीजें निकल करके आती हैं, जो टर्म में हम डिटेल में जब पढ़ेंगे तो इसको बताएंगे। While Homer portrayed the focus on the noble adventures, Dante's Ulysses condemned for the seeking knowledge beyond human limits, casting him an unvicious counselor। होमर इस चीज को कंडेम न करते हैं दांते की यूलिसिस को लेकर के, जो दांते की आती है कि अच्छा, दांते की यूलिसिस की स्पेलिंग ये ध्यान रखिएगा, ये है कि जो अनवांटेड नॉलेज है उस चीज को ज्यादा एक लिमिट होनी चाहिए हर चीज की। टेनिसस इंटरग्रेट द दीज इन्फ्लुएंसेस क्रिएटिंग अ कैरेक्टर्स दैट एम्बॉडीज बोथ नोबल एंड पोटेंशियल रेकनेस।
रेकलेस परसुएट। अगर हम इसकी थोड़ी सी सिनॉप्सिस जान लें, यूलिसिस रिफ्लेक्ट ऑन हिज लाइफ फीलिंग्स डिसकनेक्टेड फ्रॉम हिज pupils and his role as a king. He expressed disdain for the savage race he governs and compare his maintenance. वो जो है अपनी वर्तमान जो जीवन है उससे जो है वो संतुष्ट नहीं है और वो चाहता है कि हमें दुनिया बहुत ज्यादा आगे देखनी है, हमें आगे बढ़ना है। एग्जिस्टेंस ऑफ थ्रिल्स एंड एडवेंचर्स ऑफ हिज पास्ट, और जो पास्ट में कुछ चीजें कर चुका है वो और आगे भी करना वैसा ही चाहता है। डिस्पाइट हिज एक्नॉलेजमेंट ऑफ हिज सन टेलीमाकस, उसका लड़का है, सब्सटेबिलिटी एज ए रूलर, उसी को जो है वो अपना रूलर बना देता है वहां का। यूलिसिस सीज हिज सन्स अप्रोच टू द गवर्नेंस एंड इनकम्पेटिबिलिटी विथ हिज ओन नेचर्स। अब वो मानता है कि उसका लड़का जो है कैपेबल हो गया है गवर्नेंस के लिए और वो फिर से जो है उस नेचर के शरण में, नेचर से जो है मुलाकात करना चाहता है। द पोएम कंक्लूड्स विद यूलिसिस रिलाइंग हिज ओल्ड कमरेड्स for one final journey as he earns to sail beyond the sunset। वो कहता है कि मतलब यहाँ पर बताया गया है कि जो यूलिसिस है, जो अपने पुराने क्रू मेंबर्स थे जिनके साथ वो यात्रा कर चुका था, जो पुराने साथी थे, उनसे मिलने का दोबारा वो मौका चाहता है और चाहता है कि वो अपना जो नई यात्रा है वो सनसेट के पहले जो है पूरी कर ले। सनसेट का तात्पर्य यहाँ पर ऐसा है कि उसके जीवन का जब तक सूर्यास्त हो तब तक के वो नई यात्रा जो है पूरी कर ले। यहाँ व्यक्ति एक बार रिटायर हो जाता है, सोचता है कि अब क्या करें, चुपचाप बैठे और मेहमान नवाजी करें, घूमे टहले, पैसा वैसा जो मिला हुआ है खर्चा पानी करें। हालांकि गवर्नमेंट ने वो भी अब खत्म कर दिया है, अब रिटायरमेंट के बाद पैसा वैसा भी नहीं मिलेगा, आश्रित ही रहना पड़ेगा लोगों पे। तो अब ये चीज कह रहा है कि हमारी एज हो गई है लेकिन फिर भी मैं एक लास्ट यात्रा पे निकलना चाहता हूँ और बिफोर सनसेट, अपने जो है जो जीवन का सूर्य है उसके उदय, उसके अस्त होने से पहले, एंड अचीव समथिंग ग्रेटर इवन इट्स मीन्स रिस्किंग डेथ। हम अपनी मृत्यु के पहले वो सारी चीजें प्राप्त करना चाहते हैं। मतलब यहाँ पर नॉलेज की भूख एटलीस्ट पूरी थीम में निकल करके आती है और थकना मना है, ये चीज भी यहाँ से निकल के आती है। और जब चाहो अब तब जो है नई चीज कर सकते हो जीवन में, ये भी यहाँ से चीज को आप सीख सकते हैं। यूलिसिस इसका मेन कैरेक्टर है, जो इसका प्रोटेगनिस्ट भी कह सकते हैं। स्पीकर्स पोएम बेस्ड ऑन द लेजेंडरी ग्रीक हीरो ओडिसी नोन एज द यूलिसिस रोमन मैथोलॉजिकल पर बेस्ड है। ही रिफ्लेक्ट ऑन हिज लाइफ रेस्टलेसनेस एंड द डिजायर ऑफ द एम्बार्क न्यू एडवेंचर्स। वो अशांति है उसके जीवन में, असंतोष है और बहुत सारी चीजें वो जीवन में अपने पाना चाहता है। ये चीज कहाँ से आपको रिफ्लेक्ट हो सकती है? इट टाइटल्ड प्रॉफिट दैट एन आइडल किंग, लाइन फर्स्ट में ही कहता है कि क्या मैं एक आइडल का मतलब यहाँ पर होता है वो उदास या आलसी राजा बन करके ही बैठा रहूं, अपनी बूढ़ी औरत के पत्नी के साथ एक आलसी राजा बन करके यहाँ पर जिंदगी गुजार दूं, ये जो चूल्हा है इसी के सामने भर खाना पकाना और खाना इसी में जिंदगी बिता दूं? ऐसा नहीं है। तो पहली लाइन ही है, यही से स्टार्ट ही होती है ये पोएम। दूसरा है टेलीमाकस, जो यूलिसिस का सन है और उसको जो है पता नहीं होता है कि मेरा पिता करने वाला क्या है, लेकिन जो है उसके गुणों को देख करके उसको रूलर बना देता है और अपना जो है निकल लेता है। दिस इज माई सन माइन ओन टेलीमाकस, ये मेरा लड़का है, मेरा अपना टेलीमाकस। टू होम आई हैव द स्केप्चर्स एंड द आइल्स, हम इसे जो है पूरा ये राजपाट देते हैं, पूरा आइल देते हैं। ये लाइन जो है 33 टू 34 में टेलीमाकस को अपना जो है पूरा उत्तराधिकारी बना करके गवर्नर चला जाता है। पेनीलोप, एक पेनीलोप जो है एक इम्प्लाइड नेम है, अपनी पत्नी के लिए उसने यूज किया है। नेम्ड डायरेक्टली इन द पोएम यूलिसिस वाइफ पेनीलोप इम्प्लिसाइड द प्रेजेंट एज ए पार्ट ऑफ हिज किंगडम, जो कि मानता है कि शायद जो है इताका की जो डोमेस्टिक लाइफ है उसमें जो है हमारी पत्नी भी अच्छा सहयोग करेंगी, हमारा लड़का जो है राज चलाएगा, हमारी पत्नी जो है उसका मनोबल बढ़ाएगी, उसका सहयोग करेगी और अच्छी सी चीजें यहाँ पर चलती रहेंगी, हम जो है आगे चलते हैं।
मरीनर्स हैं इसमें। मरीनर्स मरीनर्स जो है ओल्ड क्रू मेंबर्स हैं जिनके साथ में पहले ही वो यात्रा कर चुका है। और दूसरी अनोदर वोयज, वोयज क्या होता है, समुद्री यात्रा पर वो निकल रहा है और कहाँ जा रहा है कुछ पता नहीं है। वो अननेम्ड जो है चीजों को करने के लिए जा रहा है, सिर्फ अपनी जो है नॉलेज की भूख को पूरा करने के लिए। ये भी चीज जो है जो अपने मरीनर से मिलने जाता है, ये लाइन नंबर 56 टू 57 में, मतलब लास्ट की ही बात है ये। कम माय फ्रेंड्स, इट इज नॉट टू लेट टू सीक अ न्यूअर वर्ल्ड। कह सकते हैं कम माय फ्रेंड्स, मेरे मित्रों आओ, अभी देर नहीं हुई है, एग्जाम की डेट जो है अभी बिल्कुल पास में नहीं है। और ये भी ना सोचो कितनी तैयारी तुम्हारी हुई है कितनी नहीं हुई है। पीजीटी का ये भी ना सोचो कितनी सीटें उसमें है कितनी जो है सीटें नहीं है। आपको कितनी चाहिए, आपको तो सिर्फ एक ही चाहिए, और आपकी एक जो है सीट वो लेने के लिए आप सक्षम हो। कम माय फ्रेंड्स, मेरे मित्रों आओ, इट इज नॉट टू लेट, अभी कोई लेट नहीं हुआ है, टू सीक ए न्यूअर वर्ल्ड। हम एक नया तरीका निकालते हैं पढ़ाई का, और टीजीटी के अलावा पीजीटी पे भी अपना होल्ड कायम करते हैं। ये लाइन है 56 टू 57 पर, बहुत ही इंस्पायर्ड लाइन है ये। जब भी जो है निराशा हो तो इस चीज को आप बोल सकते हैं, कॉपी पे लिख सकते हैं। एक्लिक्स का यहाँ पर रेफरेंस आता है, मैथिकल रेफरेंस आता है यूलिसिस में, जो कि उस समय का एक्लिक्स मेंशन अ ग्रेट एक्लिक्स के रूप में यहाँ पर मेंशन किया गया है। लाइन नंबर 64 टू 65 में इसका जो है जिक्र आता है। इट मे बी shall touch the happy isles and see the great colleagues whom we know। अब जो है यहाँ पर अपनी प्रेज करते हुए कहता है कि ग्रेट एक्लिस्ट भी, इतना मैं कुछ करूंगा कि ग्रेट एक्लिस्ट भी हमें जो है जानेगा। लाइन 64 टू 65 में अगर हम थीम्स की इसकी इंटरप्रिटेशन की बात करें तो हीरोइक डिटर्मिनेशन वर्सेस आयरनी हो सकता है इसका। Ulysses has been the viewed as a heroic figure inspired by his famous line। ये बहुत फेमस लाइन है, इसको दिमाग में ही बना लो, अपनी लाइफ में भी उतार लो। टू स्ट्राइव टू सीक टू फाइंड एंड नॉट टू यील्ड। हम किस लिए बने हैं, हम प्रयास करेंगे, खोजेंगे और पाएंगे, हम झुकेंगे नहीं। हम प्रयास करेंगे, तब तक के प्रयास करेंगे जब तक पोस्ट ग्रेजुएट का अपना सिलेबस अच्छा से कंप्लीट नहीं कर लें, और जब तक हम सिलेक्शन नहीं लेंगे तब तक के हम झुकेंगे नहीं। Some interpretations however suggest that Ulysses desire for the adventures। आपकी डिजाइन यहाँ पर होनी चाहिए टू गेट ए सक्सेस इन पीजीटी। काफी इंस्पायर्ड जो है यहाँ पर लाइंस आप देख सकते हैं। पर्सनल ग्रीफ भी यहाँ पर देखने को इसमें मिलता है। इनका टेनिसन का, टेनिसन wrote the poem after the death of his close friends Arthur Hallam, which may have influenced the theme of loss and resilience and the urge to the overcome grief by moving forward। इसलिए कहा जाता है कि इनके ज्यादातर वर्क जो इस तरह के मास्टर वर्क हैं उनमें कहीं ना कहीं उनके फ्रेंड का जो जिक्र है वो आ ही जाता है। कई क्रिटिक्स जो है इनकी फ्रेंडशिप पे भी कई क्वेश्चन मार्क खड़ा कर देते हैं कि एक जो है सेम जेंडर का व्यक्ति, एक मेल मेल इतना तगड़े से एक दूसरे से अटैच कहते हैं, कहीं ऐसा तो नहीं इनके बीच में कुछ जो है दूसरे तरह के संबंध रहे हो। कई क्रिटिक्स मानते हैं इनके बीच में कहीं होमोसेक्सुअल के संबंध तो नहीं थे, क्योंकि जितना जो है इनका डीप अटैचमेंट दिखता है मेल मेल के साथ में, उतना जो है ऐसे नॉर्मली दोस्तों के बीच में नहीं देखता है, नहीं देखा जाता है। तो इस तरह के लोगों के अपने क्रिटिकल कमेंट से क्या सच्चाई, क्या इसकी गलत चीजें मुझे नहीं पता। ड्यूटी वर्सेस इंडिविजुअल फुलफिलमेंट भी यहाँ पर चीजें देखने को मिल सकती हैं। द पॉइंट प्रोजेक्ट यूलिसिस द डिसर्टिफिकेशन विद द डोमेस्टिक ड्यूटीज। ऐसा नहीं है हम लोग एक नौकरी पा जाएं या फिर जो है जिन चीजों पे जीवित हैं या काम कर रहे हैं वहीं पर संतुष्ट हो जाते हैं। आपको विकास करना है तो आगे डिसर्टिफिकेशन लाना ही पड़ेगा। संतोष परम सुखम वाली चीज को थोड़ी देर के लिए रोकना पड़ेगा। संतोष कर लिया, विकास वहीं पर आपका रुक गया। which may reflect Tennyson's own struggle and balancing personal ambitions, families, responsibilities। yes, ये चीज जो है उनकी खुद की रिस्पॉन्सिबिलिटीज यहाँ पर डिपिक्ट की गई हैं। कुछ एग्जाम ओरिएंटेड लाइंस हैं जो इसकी जो है पोइम से पूछी जा सकती हैं आप लोगों से, उनको हमने हिंदी सहित जो है एक्सप्लेनेशन यहाँ पर दे दिया है। A little profit that an idle king। बहुत कम प्रॉफिट है अगर मैं एक ऐसी आलसी राजा बना बैठा रहूं।
कोई लाभ नहीं है। बाय दिस स्टिल अर्थ एमंग दीज बैरन क्रेज, हम यहाँ पर ये जो सामने चूल्हा है, शांत चूल्हा पड़ा हुआ है, मतलब जीवन को यहाँ पर दर्शा रहे हैं, इसके पास बैठा रहूं इन बंजर पहाड़ियों में, इन महलों में। माय विथ एन एज्ड वाइफ, मैं अपनी वृद्ध पत्नी के साथ क्या बैठा रहूं। आई मेट एंड डॉल अनइक्वल लॉस अनटू द सेवेज रेसेस, हम ऐसा नहीं कर सकते। हम एक असभ्य जन समुदाय के साथ में इस तरह से अपने आप को बांध नहीं सकते। हमें जो है फ्री होकर के चीजों को आगे और कुछ करना चाहिए, कुछ नया चीज जो है हमें जीवन में सीखना चाहिए। Here Ulysses lamenting his idle life as a king, confined to the routine duties, long for the adventures rather than being tied to the mundane task। कहता है हम किसी बंधन में बंधने से बेहतर है कि हम नई चीजों को जो है आगे करें, कुछ एडवेंचर करें, और अपने वर्तमान जीवन को यहाँ पर लेकर के वो लेमेंट कर रहा है। I am a part of all that I have made, मैं उन सभी चीजों का एक हिस्सा हूं जिसमें मैं मिला हूं, या जो चीजें इस प्रकृति में बनी हैं उनका मैं हिस्सा हूं, उन्हें जानने का भी मुझे पूरा हक है। These lines suggest that Ulysses' experience and adventures have shaped him, making him whole. He feels, he is defined by the journey he has taken। वो कहता है हम यात्रा करेंगे, हम जीवन को अपने हिसाब से डिफाइन करेंगे, हम जो पूर्व में बने हुए नियम है उसके हिसाब से जीवन को जीना नहीं चाहते हैं। At all experiences is all arc the fathom gleams that the untraveled world whose margins fade far ever and far ever when I move। फिर भी मैं हर अनुभव के एक जो मतलब जरिया बनना चाहता हूं, जिसके पार जो है मैं बियॉन्ड जो लिमिट्स है उसके पास जा करके दुनिया को की चमक को देखना चाहता हूं। मैं अपने आप को सीमा से आगे जा करके क्या चीजें हैं वो हमें लग रहा है कि हमें बुला रही हैं, वो धुंधली यादें हमको वहां तक खींच रही हैं, हमें वहां तक के जाना चाहिए। Ulysses sees the experience as getaway to new realms of knowledge and adventures। He desires to keep pushing forward even the possibilities continue to expand। Next fourth line है how dull it is to pause to make an end, to rush unburnished not to shine in use। कितनी निराशा है रुक जाना। जैसे पानी होता है अगर रुक गया तो वो गंदा हो जाता है, इसलिए जो है जीवन में कभी रुकना नहीं है, हमको चलते रहना है और हमें अंत तक के चलते रहना है और अपना जो ज्ञान है उसको लेते रहना है, अपना प्रभाव इस प्रकृति में बिखेरते रहना है। यूलिसिस फाइंड्स इट डल टू सेटल इनटू अ क्वाइट स्टैग्नेंट लाइफ। स्टैग्नेंट वाटर एक फ्रेज आया है, पता है कहां पे आया है? स्टैग्नेंट वाटर जो है लंदन के लिए कहा गया है। लंदन 82 में किसके द्वारा? विलियम वर्ड्सवर्थ के द्वारा। किसकी है? हाँ, विलियम वर्ड्सवर्थ के द्वारा। वहां पर जो है स्टैग्नेंट वाटर जो है यूज किया गया है लंदन के लिए। ही बिलीव्स इन स्टेइंग एक्शन एंड एंगेज्ड रेदर देन बिकमिंग कॉम्प्लासेंट। हिंदी भी है, हालांकि मैं जो बोल रहा हूँ हो सकता है हिंदी उच्चारण से अलग हो, क्योंकि वर्ड टू वर्ड मीनिंग अलग होता है और एक्सप्लेनेशन अलग हो जाता है। टू स्ट्राइव टू सीक टू फाइंड नॉट टू यील्ड, हमें संघर्ष करना है, खोजना है, पाना है और हार नहीं मानना है हमें। ये लाइन हम पहले ऊपर बता चुके हैं। दो मच इज टेकन मच अबाइड्स and though we are not now that the strength which is old age moved earth and heaven and which we are बहुत ही भले कुछ जो है मुझसे लगता हो कि बहुत कुछ चला गया हुआ है, अब कुछ बचा हुआ नहीं है, लेकिन मेरे अंदर अब भी कुछ ताकत है और उन ताकत के सहारे जो है हम पुराने दिनों को याद करके इस पृथ्वी को जो है हम हिला सकते हैं, हम आकाश तक की अपनी पहुंच को बना सकते हैं, हम में अब भी वो दम है। यहां पर जो है यूलिसिस अपने लास्ट दम तक के अपनी ऊर्जा को, अपनी विगोरस को, अपनी क्षमताओं को जो है वो एनर्जेटिक शो करता है कि ये चीजें जो है हम झुकने अपने आप को नहीं देंगे, हम हमेशा ताकतवर
बने रहेंगे। यूलिसिस एक्नॉलेज दैट ही हिज कंपेनियंस हैव लॉस्ट सम देयर फार्मर्स स्ट्रेंथ। वो अपने साथियों को भी कहता है कि तुम भी कोई बूढ़े बूढ़े थोड़ी हो, अभी चलो, अभी दुनिया को और कुछ जानते हैं, सीखते हैं। मेड वीक बाय टाइम एंड फेट बट स्ट्रॉन्ग इन विल टू स्ट्राइव टू सीक टू फाइंड एंड नॉट टू यील्ड। इसके पहले की ये लाइन है। बाद की जो है, समय ने भले हमको जो कमजोर कर दिया है, लेकिन जो है हम अब भी जो है इच्छा शक्ति से मजबूत हैं। इच्छा शक्ति से हम मजबूत हैं, हम संघर्ष करेंगे, भले समय ने कमजोर कर दिया हो, लेकिन हम हार नहीं मानेंगे। These poem consist of 70 lines of blank verse, creates the formal powerful tones. Ulysses' language both powerful and introspective, capturing his inner conflicts. कई चीजें दिखाई जाती हैं. Use iambic pentameter and spondy two stress lines ज्यादा यहाँ पर यूज करी गई है. Slow down certain lines, adding weight to the Ulysses meditative moments है यहाँ पर. इंजाबमेंट, कनेक्टिंग द सेंटेंस विदाउट पास, लगातार सेंटेंस बोला जा रहा है. राइटर हाईएस्ट यूलिसिस रेस्टलेसनेस एम्फसाइज हिज डिससैटिस्फैक्शन विद द स्टेशनरी लाइफ. स्टेशनरी का लाइफ का मतलब होता है स्थायित्व वाली, स्थिर जीवन. ये ऑटोबायोग्राफिकल इसमें कुछ एलिमेंट्स मिलते हैं. टेनिसंस का ग्रीव जो आर्थर हालम की डेथ होती है, वो चीजें यहाँ पर देखने को मिल सकती हैं. टेनिसंस वन रिमार्क दैट यूलिसिस कैप्चर्ड हिज फीलिंग ऑफ नीडिंग ब्रेव द स्ट्रगल ऑफ लाइफ डिस्पाइट प्रोफाउंड द लॉस. मुझे क्या खो दिया है इसको चिंता नहीं करना है, हमें क्या आगे पाना है जीवन में, इस बारे में सोचते हुए आगे बढ़ते रहना है. यूलिसिस इज ए ड्रामेटिक मोनोलॉग, जैसा कि हम स्ट्रक्चर पहले भी बता चुके हैं. इंटरप्ट एज ए यूलिसिस स्पीकिंग टू हिमसेल्फ, हिज सब्जेक्ट आर हिज फेलो सेलर्स. द पोएम इज डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट्स. इंटीरियर मोनोलॉग भी इसमें है. यूलिसिस स्पीक हिज इनर कंटेंट. वैसे तो ड्रामेटिक मोनोलॉग है, लेकिन कई लाइंस में इंटीरियर मोनोलॉग भी देखने को मिल जाता है. इंटीरियर मोनोलॉग होता है जो कैरेक्टर खुद अपने आप में ही बोलता है, अपने से ही बात करता है. और ड्रामेटिक मोनोलॉग में वो होता है कि जिसमें जो है वो दूसरे से बात करता है, अलग से बात करता है. इसलिए जो है ये इंटीरियर मोनोलॉग भी यहाँ पर मिल जाता है. एड्रेस टू टेलीमाकस, he described his son role connecting with his own characters. वो कहता है कि मेरा पुत्र भी मेरे जैसा ही बहादुर है, पूरे राज्य को संभाल लेगा. और एडवेंचर्स को यहाँ पर कॉल करता है. स्पीक टू हिज मरीनर्स यूजिंग देम टू ज्वाइन हिम वन फाइनल वॉयज. आओ हम अंतिम यात्रा अपने जीवन की फिर से करते हैं. अपने मरीनर्स को जो है वो इनवाइट करता है. आयरन वर्सेस सीनियरिटी, मॉडर्न क्रिटिक्स इस बारे में कुछ बताते हैं अपना. जैसे कि ब्राउनिंग्स माय लास्ट टचेस में जो है में ये सारी चीजें आपको देख सकते हैं. टेनिसंस यूलिसिस इज आल्सो रिप्रेजेंट द जीनियस कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन द एक्सेप्टेंस एंड द परसुएट ऑफ द अननोन्स. यहाँ पर जो है डायलेक्टिक ऑफ द एक्शन वर्सेस कंटेम्पलेशन भी देखने को मिल सकता है. अपना कंटेम्पलेशन मतलब चिंतन, और उनका एक्शन भी, दोनों चीजें मिल सकती हैं. लिटरेरी डिवाइसेस यहाँ पर जो है क्लासिकल इल्यूजन्स कई यूज किए गए हैं. होमर से हैं इल्यूजन्स लिए गए, और दांते से भी कई इल्यूजन्स यहाँ पर लिए गए हैं. हीरोइज्म और कई जो है मॉरल एम्बिग्विटी भी यहाँ पर देखने को मिलती है. शेक्सपियरियन इकाउस लाइन्स सच एज द that herd and the sleep and feed and no not more mirror the Hamlet's soliloquy on the value of पर्पसफुल लाइफ. तो ये जो है शेक्सपियर से चीजों को लिया है थोड़ा बहुत, तो ये ध्यान रखिएगा. आपसे पूछ सकता है कि ये चीज कहाँ से ली गई है, तो हेमलेट से लिया गया शेक्सपियर के. एक चीज और शायद हम बायोग्राफी में इनको डील करना भूल गए थे या बताए हूँ. जब इनकी मृत्यु हुई थी तो इनके पास जो है एक खुली किताब मिली थी. पढ़ते पढ़ते शायद लोगों का मानना है कि इनकी शायद नींद आ गई हो, इनकी डेथ हो गई हो, या फिर पढ़ते पढ़ते इनकी डेथ हो गई हो. और उस बुक का नाम था सिम्बेलिन. सिम्बेलिन जो वर्क था विलियम शेक्सपियर का, ये पढ़ते पढ़ते माना जाता है कि इनकी जान चली गई थी या इनकी डेथ हुई थी. लास्ट बुक वही पढ़ रहे थे. तो ये भी एक फैक्ट बनता है, उस चीज को ध्यान रखिएगा. इमेजरी यहाँ पर कई सी पोर्ट वगैरह चीजें दिखाई गई हैं. फाइनल रिफ्लेक्शन वही चीजें जो चीज हम अब तक के बताए गए हैं, इसको हमने थोड़ा कंक्लूड कर दिया है कि यहाँ पर जो है रेस्टलेसनेस दिखाया गया है, बियॉन्ड द ह्यूमन लिमिट्स के बाद जाकर के नॉलेज को खोज रहा है. और टेनिसंस का यहाँ पर खुद का बायोग्राफिकल टच भी देखने को
मिलता है। अब हम बात करते हैं इसकी एक्सरसाइज की। फटाफट जो है आप लोग रिप्लाई करिए। हु रोट द पोएम यूलिसिस? टेनिसन। टेनिसन। Which a form of poetry Ulysses written in? Blank verse. Blank verse. In the poem Ulysses, who is the primary speaker? Ulysses. यूलिसिस। हमने एक्सप्लेनेशन भी दे दिया है, कुछ चीजें समझ में ना आए तो एक्सप्लेनेशन भी दिया है। यूलिसिस combined influences from which two major literary works? Iliad और Divine Comedy. Which line from Ulysses express the theme of perseverance? To strive, Step to seek to find, not to wield. not to will. बहुत सही। Ulysses feels that his son Telemachus is suitable for throne because he wants to go adventure with his. नहीं नहीं नहीं, ये नहीं, he ये is नहीं a है। steady and a domestic ruler. डोमेस्टिक रूलर भी। हाँ, उसके गट्स ऐसे थे, क्वालिटी उसकी थी रूलर की, तो इसीलिए कहा ये बढ़िया है, संभाल लेगा। How does Tennyson see enjambment in Ulysses? To convey Ulysses' dissatisfaction with the stationary life. A option. Phrase Happy Isles in the poem likely refer to C option. mythical paradise in afterlife. Which of the following theme is not explored in Ulysses? Pursuit of knowledge तो है, heroic ambitions है, romantic love को दिखाया नहीं गया है, ड्यूटी एंड पर्सनल डिजायर्स। सी ऑप्शन सही होगा। Tennyson wrote Ulysses partly as a response to the death of his close friend Arthur Hallam. सी ऑप्शन। ठीक है, इस तरह से आपको 10 क्वेश्चन का एक्सरसाइज भी हमने कर लिया। इसको पूरा जो है आप लोग पढ़ लीजिएगा अच्छे से, वीडियो रिकॉर्डिंग मिल जा रही है, इसको जो है आप लोग देख लीजिएगा। वीडियो रिकॉर्डिंग अगर यूट्यूब पे जब भी देखिए तो उसको लाइक बटन जरूर कर दीजिए करिए, क्योंकि उससे होता है कि जो वीडियो है वो रन करने लगता है। जब रन करने लगता है तो फिर कम से कम ऑडियंस की रीच बन जाती है उससे, और कई लोगों तक के चीज़ें पहुंच सकती हैं। अभी जो देखे, हालांकि प्राइवेट कर दिया जाएगा, ये वीडियो जो है प्राइवेट हो जाएंगे, उन्हीं साथियों को मिलेंगे जो है हमारे पेड साथी। ठीक है, तो पीजीटी का भी सेशन यहीं तक, मिलते हैं शाम को आपसे, आप लोगों से 7:45 पे।